हेलो टू ऑल माय 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम एक बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने सितंबर 21 का बोर्ड पेपर लिया है क्योंकि बाकी सारे बोर्ड पेपर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है विद लेटेस्ट मार्च 24 एज वेल एज जुलाई 24। दोनों पेपर्स के सोल्यूशन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो है, मैं एक बोर्ड पेपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे पेपर बोर्ड में आता है और आप कैसे इजीली इन पेपर्स को टैकल कर सकते हो। ये तो भी थोड़े कंपैरिजन बाकी के पेपर से थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इससे भी इजी बोर्ड का पेपर्स होता है। तो आप डरना मत कि कुछ और ही पूछ लेंगे बोर्ड्स में, सारे सब टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। बस आपको सॉल्व करने का टेक्निक पता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, किधर क्या सोचना है वो पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सितंबर 21 का पेपर सोल्यूशन। तो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने वैसे भी 7 बोर्ड ईयर्स वाले में कंप्लीट किया था, स्टिल एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द वही 1/x² - 9 का इंटीग्रेशन। सर इसको कैसे करोगे? सर सबसे पहले जो 9 है, सर ये 3 का स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम 1/x² - a², जिसका आंसर सर 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो सर फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो इसका जो बच्चा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन सी। सेकेंड देखो बच्चा, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x+3, द x एक्सिस एंड द लाइंस दिया है। तो सर लाइंस भी दिया, एक्सिस भी दिया, तो एरिया ऑफ कर्व क्या होगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y dx, और y क्या है सर तुम्हारा 2x+3 dx। व्हाट इज 2x का इंटीग्रेशन बच्चा? 2x² 3 का इंटीग्रेशन बच्चा 3x, इसमें तो पुट करेगा 0 to 3। सर ये 2 कट गया, अब इसमें 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर इज 9। सर 3 3 भी 9, तो 9 + 9 कितना बच्चा? 18 विल बी योर आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर लिखना और बाजू में उसका ऑप्शन भी लिखना है। जैसे आप लिखोगे इसका आंसर ए और 18 स्क्वायर यूनिट्स पूरा, इसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो मार्क्स जाएगा। थर्ड सर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 5x⁴ 32, इसमें a का वैल्यू पूछा है। सर इसको कैसे करेंगे? 5 तो कांस्टेंट है सर, x⁴ का इंटीग्रेशन बच्चा x⁵5/5, इसमें 0 to a पुट करेंगे और ये 32 के इक्वल है, 5 5 कट गया। अब इसमें a पुट कर दो तो सर ये हो जाएगा a⁵5 एंड 32 इज बच्चा 2⁵5। तो ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू आपका 2 आएगा, दैट इज योर ऑप्शन ए। फोर्थ सम से, द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ p implies q is equivalent to, सर p implies q is logically equivalent to negation p or q, negation p or q, that is your option number बच्चा b। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सर पूछा है, तो सर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स 1 है तो dy इक्वल टू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। सर इसका इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c हो जाएगा, तो आंसर आएगा सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दैट इज योर डी ऑप्शन। लास्ट सर, y इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस बी। सर ऐसे क्वेश्चन में जब एक पावर पॉजिटिव एक पावर नेगेटिव होता है तो इसका सर आपने डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पावर के स्क्वायर इंटू वाई हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर इज बच्चा 9, तो d² y/dx² विल बी इक्वल टू 9y, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। Clear with objective part? Yes sir. Let's come to true or false. The product of two non-zero matrices cannot be a zero matrix। बच्चा ये false statement है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स हो भी सकता है। सेकेंड, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx का आंसर ये दिया है। सर आप देखो ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये वाला जो टर्म है एफ डैश ऑफ एक्स भी है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो आपका आंसर सर क्या आता है? ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वही तो दिया है सर बाजू में, तो ये बच्चा ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू। थर्ड वाला सर, सर ई रेस टू डिवाई बाई डी एक्स, अगर पावर में डिवाई बाई डी एक्स वाला है तो इसका डिग्री नहीं निकल सकता, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो सर अगेन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आई होप यू आर क्लियर विद ट्रू और फॉल्स। नाउ जो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू बोला है। सो सर इसका मिनिमम वैल्यू के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। सर इसमें 6 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। 6 इक्वल टू जीरो सर होता नहीं है, इसके दो फैक्टर सर आएंगे, x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू जीरो।
तो फ्रॉम हियर यू गॉट x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 1। अभी सर डबल डेरिवेटिव निकालो, तो डबल डेरिवेटिव सर आएगा 12x माइनस 42। इसमें अगर आप x6 पुट करते हो ना तो ये हो जाएगा 72 माइनस 42, दैट इज बच्चा कितना 30, विच इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। तो आपका 6 पे बच्चा ये मिनिमा होगा, क्या होगा मिनिमा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। सेकेंड बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, इसको मैंने करके बताया था आपको, सम में भी एक्टिविटी में भी मैंने डाला है। 1 प्लस एक्स को कुछ नहीं करना है। नाउ इफ यू सी x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स को कुछ मत करो, ये जो ई रेस टू माइनस एक्स है बच्चा ये एक्चुअली 1 अपॉन ई रेस टू एक्स है। नाउ टेक एलसीएम, तो इससे ई रेस टू एक्स आपका ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा सर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। नाउ बच्चा इफ यू टेक इसका डेरिवेटिव ना तो यही आएगा। तो दिस इज बेसिकली कौन सा टाइप सर, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो उसका आंसर सर क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का देखो प्लस 1 लिखा है, तो ये जो सर खाली है यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स। क्लियर? हाँ सर। थर्ड वाला सर माइनस 7 टू 7 एक्स रेस टू, सर इवन ऑड का क्वेश्चन है, तो इवन ऑड में सर एक्स के जगह पे अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं तो माइनस एक्स रेस टू 7 माइनस सी आएगा। तो सर ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो ऑड है, ऑड है तो इसका आंसर विल बी 0। क्या ऑब्जेक्टिव समझ गया? हाँ सर। अब आ जाओ बच्चा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको नेगेशन बोला है ढूंढने के लिए, तो राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला इज रूट सॉरी यूनिवर्सल n belongs to capital N such that n plus 1 is greater than 0। तो सर इसका नेगेशन क्या होगा, तो पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट आप p कंसिडर करो। अब इसका नेगेशन जो होगा बच्चा उसको नेगेशन p बोला। नेगेशन p में क्या होता है सर, यूनिवर्सल जो है वो एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको आप बोलोगे एग्जिस्टेंशियल n डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि बिलोंग्स टू तो सर सक्सेस हो गया, तो डज नॉट बिलोंग्स टू n कॉमा n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये नहीं बदलता है, सिर्फ वो डज नॉट बिलोंग्स टू n आ जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट का आंसर? यस सर। इसमें और भी है सर। सेकंड बोला है सर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड इज रूट 5, अगेन इसको क्यों आप बुला सकते हो, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सर अगर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है तो इसका सर अगेन नेगेशन क्या आएगा सर, नेगेशन की विल बी रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। नहीं है तो नॉट लगा देने का, तो रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये भी समझा? हाँ सर। थर्ड इज सर, थर्ड का स्टेटमेंट को आर बुला लो। सर ये है पी और नेगेशन क्यू, तो सर इसका नेगेशन विल बी नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू। सर और का नेगेशन एंड हो जाएगा और दोनों को नेगेशन आएगा, तो सर ये हो गया नेगेशन पी एंड negation of negation q। what is negation का negation, ओरिजिनल स्टेटमेंट, तो फ्रॉम हियर यू गॉट इसका negation as negation p and q। बोल भाई ये भी समझा? यस सर। इस तरह से हमने पहला का पहला क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है? सेकंड देखो बच्चा, सेकंड इज ए का मैट्रिक्स इज गिवन, बोला है फाइंड के सच दैट ये इक्वेशन इक्वल टू 0 वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये मैंने करवाया है बहुत बार। क्वेश्चन में सर बोला है ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इक्वल टू 0। नाउ बच्चा यू ऑल नो दैट ए स्क्वायर का मतलब सर क्या होता है, ए इंटू ए होता है, माइनस 8a माइनस के आई इक्वल टू 0। बच्चा व्हाट इज ए का मैट्रिक्स, सर ए का मैट्रिक्स तो है 1 माइनस 1 0 7 माइनस 8 सर अगेन, सॉरी ए सर दो बार लिखेंगे, इंटू 1 0 माइनस 1 7 माइनस बच्चा 8 अगेन ए का मैट्रिक्स इज 1 0 माइनस 1 7 माइनस के बच्चा आई का मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू 1 0 0 1 इक्वल टू 0। सर जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, 0 0 0 0। हाँ सर ये समझा। अब बच्चा हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सर 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, तो पहला एलिमेंट सर 1 आया। सेकेंड सर 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 7 इज 0, तो सर ये 0 ही आएगा। थर्ड वाला एलिमेंट सर थर्ड वाला एलिमेंट विल बी माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 एंड 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7, तो सर ये माइनस 8 हो जाएगा। लास्ट वाला सर माइनस 1 इंटू 0 इज 0, 7 7 जा सर 49, तो ये 49 आ गया। क्या ये समझा? हाँ सर। और यहाँ पे बच्चा आप 2 बाई 2 लिख देना, हर जगह पे लिख देना, वो प्री डिफाइंड है। इसमें आते हैं सर 8 1 जा 8, 8 0 जा 0,
8 इंटू -1 -8, 8 7 जा 56। सर इसमें भी 2/2 माइनस, सर ये के को भी अंदर भेजो, हो जाएगा K0 0 K इक्वल टू बच्चा क्या है, ये भी 2/2 इक्वल टू 0 0 0 0 अगेन बच्चा है 2/2। अब देख बच्चा क्या करेगा, 1 में से 8 गया तो -7 -7 माइनस के, तो सर तुम्हारा जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा -7 माइनस के। सेकेंड एलिमेंट सर ये बहुत सिंपल है, 0 - 0 - 0 सर ये 0 ही होता है। अब थर्ड वाला एलिमेंट बच्चा -8, ये माइनस इंटू माइनस +8 तो सेव ये भी 0, 0 - 0 इज अगेन 0। फोर्थ वाला एलिमेंट बच्चा 49 - 56 इज -7 माइनस के, तो ये हो जाएगा सर -7 माइनस के। एंड दिस मैट्रिक्स इज बच्चा इक्वल टू 0 0 0 0। अगेन बच्चा इसका ऑर्डर 2/2। तो अब आप कंपेयर कर लो, तो क्या लिखने का कंपैरिजन के लिए, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस। तो इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस से सारे टर्म्स इक्वल हो जाते हैं, तो वी विल से -7 माइनस के इक्वल टू 0। तो फ्रॉम योर -7 विल बी इक्वल टू बच्चा कितना, k। तो वैल्यू ऑफ k इज बच्चा कितना 7। तो लास्ट में आप एग्जाम में ऐसा लिखना, द वैल्यू ऑफ k इज -7। क्लियर है ये लिखने का, चलो समझा। थर्ड क्वेश्चन पर इंटीग्रेशन का समय, डेफिनेट इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3। सर ये दोनों नॉन रिपीटेड है, जब नॉन रिपीटेड होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में दो फैक्टर लेना पड़ेगा। तो सर कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट x अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3, ऐसे करेंगे। हाँ सर, अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सर x हो जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। अब सर क्या करना है, आपको दो वैल्यूज फाइंड करना है, तो एक आप -3 पुट करोगे तो आपका a वाला टर्म 0 हो जाएगा, और अगर -2 पुट करोगे तो b वाला, तो पुट x इज इक्वल टू -3 और a का बोलोगे पुट x इज इक्वल टू -2। तो इफ आई पुट -3 तो ये -3 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो सर 0, ये b -3 प्लस 2 इज -1। तो फ्रॉम हियर यू गॉट b का वैल्यू एज 3। तो व्हाट इज योर b का वैल्यू 3। सेकंड में सर माइनस, वापस -2 पुट करो सर, -2 इज इक्वल टू a -2 प्लस 3 इज 1, सेकंड वाला 0, तो सर a का वैल्यू आ गया -2। यू गॉट a एंड b का आंसर, यस सर। अब बच्चा जो तेरा ये वाला पार्ट है ना, इसको ही तुझे इंटीग्रेट करना रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x प्लस 3 dx। now बच्चा व्हाट इज a का वैल्यू, सर a का वैल्यू -2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन x प्लस 3 dx। अब सर ये -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज log mod। सर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, अगेन 1 अपॉन का इंटीग्रेशन log mod, और सर कांस्टेंट खाली क्या लिखोगे c। सो दिस इज योर आंसर, -2 टाइम्स log mod x प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स log mod x प्लस 3 प्लस c। इसको आप और एक सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बट नहीं किया तो भी चलेगा। आप ये माइनस पावर रिवर को आगे मतलब ऊपर भेज के कर सकते हो, बट ये भी फाइनल आंसर राइट है। क्लियर विद दिस सम, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑफ फर्स्ट, ये वाला टाइप ऑफ सम आने का चांसेस है, इंक्रीजिंग नहीं आएगा, डिक्रीजिंग बट जरूर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको बोला है कि इसका वैल्यू ऑफ x ढूंढो। तो सबसे पहले सर क्या करेंगे, आपका गिवन फंक्शन इज बच्चा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। सर अब इसको पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज f ऑफ x का डेरिवेटिव, f डैश ऑफ x बचा 2x³ का डेरिवेटिव होता है 6x², 15x² का 30x, 36x का 36, 1 का तो 0। सर ये समझा 6x², ठीक है, हाँ सर ये समझ गया। अब सर f डैश ऑफ x आपको मिल गया, क्वेश्चन ने बोला है f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर जब हमें पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बच्चा व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, सर इसका जो डेरिवेटिव होगा
दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो सर 6x² minus 30x plus 36 this will be greater than 0। Can I take 6 common from this? हाँ सर, तो ब्रैकेट में जाएगा x², 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 greater than 0। सर 6 तो 0 से बड़ा है, तो we are not concerned with that part। हम बोलेंगे सर x² minus 5x plus 6 greater than 0। सर अब इसके भी दो फैक्टर आएंगे, दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करके 5। सर एक आप 3 लिखो और एक आप 2 लिखो, x minus 3 into x minus 2 greater than 0। तो फ्रॉम हियर वी विल से, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, यहां तक आई होप सबको समझ गया। हाँ सर, अब आप देखो यहाँ पे, हियर a into b is greater than 0। तो सर जब a into b greater than 0 होता है तो दो केस पॉसिबल होता है। केस वन क्या बच्चा, a भी 0 से बड़ा b भी 0 से बड़ा। और केस टू क्या बच्चा, केस टू सर a 0 से छोटा b भी 0 से छोटा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बच्चा केस वन। तो केस वन इज a greater than 0 and b greater than 0। तो बच्चा आपका यहां से हो जाएगा x minus 3 greater than 0 and x minus 2 greater than 0। बच्चा x minus 3 greater than 0 तो x greater than 3 आएगा, x greater than 2 आएगा। अब बच्चा एक चीज याद रखना, जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो ग्रेटर है तो दोनों में से बड़ा सोल्यूशन। तो दोनों में से बड़ा सोल्यूशन क्या है सर, ग्रेटर देन 3। तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा दैट इज x ग्रेटर देन 3। क्या ये समझा? हाँ सर। अब केस टू लो बच्चा, केस टू विल बी a भी 0 से छोटा एंड b भी बच्चा 0 से छोटा। तो here we will say x minus 3 is less than 0 and x minus 2 is less than 0। तो यहां से सर आएगा x less than 3, x less than 2। सर जब दोनों का साइन लेस है ना तो दोनों में से छोटा। सर दोनों में से छोटा क्या है, x less than 2। तो सर यहां से आएगा x less than 2। अब बच्चा इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, तो इसको आप 1 बुला लो, इसको आप 2 बुला लो। तो बोलेगा कंबाइनिंग 1 एंड 2। बचा ये ग्रेटर देन 3 जो है 3 टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। सर ये लेस देन 2 कहां तक जाएगा, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी। और इन दोनों का बच्चा यूनियन करने का, तो इफ यू डू इसका यूनियन ना तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, x सर यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, x लेस देन 2 का उल्टा क्या, 2 ग्रेटर देन x। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। बोलो समझा? यस सर। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू 4x dx। सर बच्चा ये आपको पता है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो बाय, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को लेट आई ले लेना। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू 4x dx बराबर है। अब लिखने का बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या बोलता है सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। तो सर अपने को u भी डिसाइड करना है, तो यहाँ पे लिखने का हियर u इज इक्वल टू, सर लई होता है तो लई में अलजेब्रिक, तो u सर एक्स स्क्वायर है हमारा और v सर हमारा e रेस टू 4x। अब डालो इस फॉर्मूला में, तो सर ये हो जाएगा u इज एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x dx द होल dx। ये सबको समझा? यस सर। नो नेक्स्ट देखो बच्चा, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्वायर ऐसे ही, व्हाट इज e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन बच्चा, e रेज टू 4x अपॉन 4 बिकॉज 4x का डेरिवेटिव भी होगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बच्चा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, व्हाट इज e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन सर, e रेज टू 4x अपॉन 4 dx बराबर है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सर ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4। सर यहाँ से 2 वन जा और ये 2 2 जा हो जाएगा, ये हाफ को बाहर निकाल दो, अंदर सर बचेगा x इंटू ई रेज टू 4x dx। तो सर वापस एक बार u इंटू वी होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट सर ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करो बच्चा, क्या आएगा अभी,
u इज x, अगेन v का इंटीग्रेशन, तो सर ये e रेस टू फोर एक्स का e रेस टू फोर एक्स अपॉन फोर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, अब सर डेरिवेटिव ऑफ u, तो सर x का डेरिवेटिव वन होता है, अगेन e रेस टू फोर एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू फोर एक्स अपॉन फोर dx, ये भी समझा। लास्ट स्टेप सर, अभी क्या होगा सर, ये जो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू फोर एक्स बाई फोर है, ये तो ऐसे रहेगा, ये हाफ हो गया सर, और ये वाला टर्म भी सर ऐसे रहेगा, x इंटू ई रेस टू फोर एक्स बाई फोर। बच्चा ये वाला पार्ट देख, अब ई रेस टू फोर एक्स का अगेन इंटीग्रेशन इज ई रेस टू फोर एक्स बाई फोर, नीचे भी फोर है, तो सर ये हो जाएगा ई रेस टू फोर एक्स, फोर फोर जा बच्चा 16, और लास्ट में बच्चा आ जाएगा प्लस सी। नाउ इफ यू सी दिस, तो हर जगह पे ई रेस टू फोर एक्स तो है, तो आई विल टेक ई रेस टू फोर एक्स, और हर जगह पे सर फोर भी है, तो ई रेस टू फोर एक्स अपॉन फोर में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ से सर ये x और ये हाफ हो जाएगा, तो सर ये माइनस एक्स बाई टू, यहाँ से सर ये बाहर आ गया, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस वन अपॉन टू, सिक्सटीन का बच्चा कितना 32, तो प्लस वन अपॉन 32, और प्लस क्या बच्चा c, ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप सबको ये समझा है। यस सर, पक्का समझा है क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द बच्चा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ बोला है क्या, एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, सर नहीं बोला है, नहीं बोला है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो हम यूज करेंगे कौन सा मेथड बच्चा, एडजॉइंट मेथड। कभी भी कुछ नहीं बोला बच्चा तो याद रखना एडजॉइंट मेथड ज्यादा बेटर है। तो सर पहले ये मैट्रिक्स जो दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 5 2 4 7, सबसे पहले तो सर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो सर ये वन ऐसे ही रहेगा, ये सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इंटू सेवन इज सेवन, फाइव फोर जार 20, और बीच में माइनस का साइन, सर सेकेंड टर्म का भी अपोजिट प्लस टू है, तो सर माइनस टू, अब सर ये लिया तो ये चार आएगा, वन सेवन जार सेवन, फाइव टू जार 10, तो सर ये सेवन माइनस 10 प्लस थ्री, अब सर ये लिया तो ये वाला पार्ट लेना, वन फोर जार फोर, वन टू जार टू, तो सर ये फोर माइनस टू हो गया, अब सेवन में से 20 गया तो सर माइनस 13, सेवन माइनस 10 इज माइनस थ्री इंटू माइनस टू विल बिकम प्लस सिक्स, 4 minus 2 is 2, 2 3 is again 6. What is 6 plus 6 बच्चा 12, तो minus 13 plus 12, सर minus 13 plus 12 minus 1 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं होता है, therefore we will say A inverse exist, A inverse exist। क्या तक समझा, हाँ सर। अब बच्चा आपको फाइंड करना है माइनर फैक्टर और कौन सा फैक्टर, को फैक्टर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चा माइनर फैक्टर, माइनर फैक्टर को ना मैं MIJ बुलाता हूँ, आप पूरा नाम लिखना, और एक को फैक्टर भी बाजू में ही लिखता है, को फैक्टर को हम बोलते हैं सी आई जे, क्या बुलाते हैं इसको बच्चा, सी आई जे, जिसका एक फॉर्मूला है माइनस वन रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, माइनस वन रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है, हाँ सर। अभी सर ये 3/3 का सम है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स आएगा, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब सर माइनर कैसे ढूंढते हैं, डिलीटिंग रो एंड कॉलम, और जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट, तो सर 1 1 1 2 और 1 3 है ना, यही है, देखो ये ब्रैकेट में जो लिखा ना ये आता है, तो 7 माइनस 20 बच्चा कितना माइनस 13, सेकेंड वाला सर 7 माइनस 10 इज माइनस 3, 4 माइनस 2 इज 2, ये तीन आएगा। अब 2 1 के लिए बच्चा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दे, 2 7 जा 14, 4 3 जा 12, 14 में से 12 गया तो सर ये भी 2 आएगा। अब 2 2 मतलब सर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको ही बंद करो, 1 7 जा 7, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया बच्चा मतलब 1 आ जाएगा। 2 3 मतलब सर सेकेंड रो थर्ड कॉलम बंद करो, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, सर 4 में से 4 गया तो 0। अब 3 1 मतलब सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बंद करो, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया मतलब 7 आ जाएगा। 3 2 मतलब सर थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद करो, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 में से 3 गया मतलब 2 आ गया। 3 3 मतलब सर थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद करो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 में से 2 गया तो -1। दिस इज बच्चा यार माइनर फैक्टर। अब सर क्या फाइंड करेंगे, सर अभी हम फाइंड करेंगे को फैक्टर। बच्चा को फैक्टर का नाम क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। अब सर कि कौन सा चेंज होता है, सर ऑल्टरनेट एलिमेंट चेंज होंगे, तो 1 2 वाला जो -3 है +3 हो गया, 2 1 वाला जो +2 है -2 हो गया,
2 3 वाला 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 ही होगा। सर 3 2 वाला +2 से -2, बाकी बच्चा जो जैसा दिख रहा है वैसे ही, -13 2 1 7 और -1। अब बच्चा ये जो आपको मिला ना, इससे आप बना सकते हो आपका को फैक्टर का मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? को फैक्टर का। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो को फैक्टर का मैट्रिक्स में पहले रो में आप पहला 3 एलिमेंट्स लिखोगे, -13 3 2। तो सर यहाँ पे लिखते हैं -13 3 2। अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट सेकेंड रो में -2 1 0, -2 1 0। और नेक्स्ट 3 एलिमेंट सर लास्ट रो में 7 -2 -1। बच्चा एक को फैक्टर आ गया। अब बच्चा इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स का? सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज कर दो। सर फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो सर ये आ जाएगा -13 3 2। सेकेंड रो बन जाएगा बच्चा सेकेंड कॉलम, -2 1 0। थर्ड रो बन जाएगा बच्चा थर्ड कॉलम, 7 -2 -1। ये आ गया एडजॉइंट। अब फाइनली यू कैन फाइंड ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला बच्चा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सर हमारा जो डिटर्मिनेंट था दैट वाज -1, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 इनटू सर एडजॉइंट ऑफ ए हमें आया -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1। क्या करना है बच्चा अभी इसमें? ये बहुत सिंपल स्टेप है। ये जो माइनस साइन है ना, इसको आप अंदर भेज दो। तो अंदर भेज दोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो फ्रॉम हियर यू गॉट ए इनवर्स एज, सर ये -13 वाला 13 हो जाएगा, सर ये 2 हो जाएगा, ये -7, ये -3, ये -1, ये +2, ये -2, ये 0 और सर ये 1। तो ये है बच्चा आपका ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। किसी को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगता है आप कर सकते हो, और मेरे को पता है मेजोरिटी लोगों को एडजॉइंट मेथड ही पसंद है, वही करने का, अगर कुछ नहीं बोला तो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3a, दैट इज ऑफ डेरिवेटिव्स। फाइंड dy by dx if y equal to log x raised to x plus x raised to log x। सर जब भी दो टर्म फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन के बीच में प्लस माइनस, डायरेक्ट लॉग लेने का नहीं। पहला स्टेप इज लेट u is equal to log x raised to x एंड v is equal to बच्चा x raised to log x। ऐसा आपको अजम्पशन लिखना है। तो आपका भी क्वेश्चन क्या हो गया सर? y is equal to u plus v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव dy by dx, u का सर हो जाएगा du by dx एंड v का सर हो जाएगा dv by dx। डेरिवेटिव आ गया। अब सर u का फंक्शन लो, तो कंसिडर u is equal to log x raised to x। सर फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो पहला स्टेप है सर टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ बच्चा जब log लोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू x। सर ये x भी आगे आ जाएगा, तो सर ये हो गया log u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x, x इंटू log ऑफ log x। सर अब इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, इसका डिफरेंशिएशन मैं नीचे करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सर, log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by u, और u है तो du by dx। सर यहाँ पे u इंटू v होगा, तो सर x ऐसे रहेगा। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव बच्चा? 1 by log x, और क्योंकि ये log x है तो फिर से इसका डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x, प्लस क्या बच्चा? log x इंटू x का डेरिवेटिव सर 1 होता है, ये भी कट गया सर। तो बच्चा सर 1 by u को उधर भेज देना, तो du by dx इज इक्वल टू u, ब्रैकेट में यू विल गेट 1 by log x प्लस log ऑफ log x। नाउ व्हाट इज u का वैल्यू बच्चा? सर u है हमारा u था log x रेज टू x, तो सर यहाँ से आंसर आ गया du by dx इज इक्वल टू log x रेज टू x ब्रैकेट 1 by log x प्लस log ऑफ log x। दिस इज योर बच्चा फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझा अच्छे से? यस सर, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, मैं प्रॉपर्ली समझा है। सो दिस इज योर आंसर। बोलो सर, यू वाला पार्ट हुआ, आंसर नहीं खत्म हुआ, मैं बहकावे में आ गया। अब वी तो बाकी है ना, तो कंसिडर v इज इक्वल टू, सर v क्या है आपका?
सर v है हमारा x रेस टू लॉग x, ये कंपैरेटिवली इजी है। x रेस टू लॉग x, अगेन सर फंक्शन रेस टू फंक्शन, फिर से सर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स लॉग लोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट सर लॉग v हो जाएगा और राइट वाला पार्ट सर हो जाएगा log x इंटू लॉग x, समझा ना। ये आगे आ जाएगा और इसके पहले भी लॉग लगेगा। व्हाट इज बच्चा log x इंटू लॉग x? सर log x इंटू लॉग x इज log x का स्क्वायर। हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सर log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी और v है तो dv बाई dx, log x स्क्वायर मतलब सर x रेस टू n, तो ये हो जाएगा सर 2 log x इनटू सर log x का भी डेरिवेटिव 1 बाई x। अब सर ये v को भी उधर भेज दो, तो यहाँ से सर आपको मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू v टाइम्स 2 log x बाय x बराबर है। अब सर ये v का वैल्यू आप डाल दो, सर v क्या है आपका x रेस टू log x और ब्रैकेट में सर 2 log x अपॉन x, तो ये बच्चा तुम्हारा dv बाय dx का आंसर है, समझा। अब फाइनली आपको क्या करना है ना, dy बाई dx के लिए इन दोनों आंसर को ऐड कर देना, तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको बता ही देता हूँ। तो आपको अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है देयरफॉर, हमें पता था dy बाई dx का इक्वेशन क्या है बच्चा, सर इसका इक्वेशन था du बाई dx प्लस dv बाई dx, तो बच्चा आपका जो du बाई dx था वो था log x रेस टू x ब्रैकेट 1 बाई log x प्लस log x, और सर जो dv बाई dx था वो है x रेस टू log x ब्रैकेट 2 log x अपॉन x, तो ये आपका बच्चा फाइनल आंसर ये है पूरा, समझे ये कैसे करना है? यस सर, पक्का क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3b का बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय बच्चा क्या, पैराबोला, तो पैराबोला और एक लाइन दी है, तो सर ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार हमें करवाया है। पहले तो सर ऐसा बनाने का फिगर, तो एक लाइन बनाया, पैराबोला बोला है सर वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऐसे आएगा सर, और एक लाइन x इक्वल टू 3, तो लाइन x इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो बच्चा ये x इक्वल टू 3 है, ये तुझे पता है x इक्वल टू ओरिजिन है, और शेडिंग सर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करने का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड कर दो, बराबर है। हाँ सर ये समझ गया। अब सर आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो सर y क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ x, हाँ सर ये समझा, प्लस और माइनस भी सर आएगा, बट हम सर फर्स्ट ही ले रहे हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय parabola that is y square equal to 4x, that is y equal to plus minus 2 root x, कॉमा क्या लिखोगे, कॉमा x एक्सिस एंड लाइन्स, सर लाइन्स क्या मिला, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 इज गिवन बाय, सर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, पैराबोला सर किसी भी रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 2, अब शेडेड रीजन का एरिया सर कैसे मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए y dx, तो ये सर हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, सर a तुम्हारा 3 है, y का वैल्यू सर प्लस माइनस 2 रूट एक्स dx, बट हम पॉजिटिव लेंगे बच्चा, तो 2 टू जा ये 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3, सर ये रूट एक्स dx लेंगे हम, सिर्फ लिखने का, इट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट बच्चा, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई भी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो अब ये 4 बाहर सर, व्हाट इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन, सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, इसमें यू हैव टू पुट 0 टू 3, सर ये 3 बाई 2 ऊपर गया तो 2 बाई 3, तो 4 इंटू 2 बाई 3 इज 8 बाई 3, नाउ इन दिस यू हैव टू फर्स्ट पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो सर ये हो जाएगा 3 रेस टू 3 बाई 2 माइनस 0 रेस टू 3 बाई 2, तो 0 रेस टू एनीथिंग इज 0, तो ये हो गया सर 8 बाई 3, एंड 3 रेस टू 3 बाई 3 का मतलब बच्चा 3 रूट 3 होता है, 3 3 कट गया, तो आपका जो एरिया आया बच्चा वो आएगा 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। बोलो कैसे किया, समझा? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सम है, यहाँ पे देखो सर dy बाई dx है, बाजू में y है सर,
ये सब बच्चा लीनियर ऑर्डर वन वाला है, देखो ना इसका dy बाई डी एक्स का पावर वन है, अगर पावर वन है तो समझ जाने का लीनियर डी है, कौन सा डी है, लीनियर डी। कैसे करते हैं सर एक बार पूरा बताओ। देखो बच्चा इक्वेशन था एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी लीनियर डी से कर रहे हो तो हमेशा चेक करो डी वाई बाई डी एक्स के पहले का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। सर यहाँ पे तो एक्स है तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एक्स, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स। सर डिवाइड कर दिया तो ये टू अपॉन एक्स लिखता हूं मैं इंटू वाई, और सर ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा बच्चा इक्वेशन है। इसे अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज लीनियर डी का स्टैंडर्ड फॉर्म? सर कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q, comparing with dy by dx plus py equal to q, we get यहाँ से p का वैल्यू बच्चा that is 2 by x and we get यहाँ से q का वैल्यू बच्चा that is x। अब सर हमें फाइंड करना पड़ता है IF इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो सर ये हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई x dx। अब सर इसमें से 2 जो है ना वो बाहर निकाल दो आप, तो सर ये हो जाएगा e रेस टू 2 बाहर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग मॉड एक्स। अब ये 2 सर क्योंकि लॉग के पहले तो पावर में जाएगा, तो सर ये हो गया e रेस टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, और कुछ भी बेस नहीं है तो ये है। सर एक प्रॉपर्टी था कि अगर नीचे का टर्म और पावर का बेस सेम ही है तो आंसर इस बाजू वाला टर्म, तो यहां से सर आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आ गया बच्चा? इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर। ये भी सबको समझा। अब फाइनली आपको लिखना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन। तो क्या बोलोगे? द जनरल सोल्यूशन of DE, the general solution of DE is given by, the general solution of DE is given by, सर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है बच्चा y, फॉर्मूला इज y into IF is equal to integration of Q into IF dx plus c। तो सर ये y ऐसे रहेगा। व्हाट इज योर इंटीग्रल फैक्टर बच्चा? एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल y इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ q, सर q क्या है? x, IF क्या है सर? एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो सर ये y इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। व्हाट इज x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस c। व्हाट इज बच्चा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन? सर एक्स रेस टू 4/4 और लास्ट में प्लस सी। तो ये जो बच्चा आपको मिला है ये आपका है इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन DE। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। बोल भाई समझा? यस सर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ 3B। सर बहुत ही फेवरेट सम है डेरिवेटिव का। x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 9 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 16, ये प्रूफ करना है। बहुत बार आया है सर। पहला स्टेप ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि पैरामीट्रिक है बच्चा? बच्चा ये इम्प्लिसिट है क्योंकि एक्स वाई साथ में, तो सर इम्प्लिसिट है। सर बट एक प्रॉब्लम है, इसके सर पे भी नंबर है, इसके सर पे भी नंबर है, इसके सर पे भी नंबर है, तो नंबर को नीचे लेके आओ तो बेटर है। तो नीचे लाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप इज बच्चा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट वाला पार्ट बच्चा हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू 16। अब सर log a इंटू बी क्या होता है? सर ये होता है log a प्लस log b इक्वल टू सर क्या है? log x प्लस वाई रेस टू 16। अब जितने भी पावर्स है ना सब आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया सर 7 log x, ये हो गया सर 9 log y इज इक्वल टू सर ये हो गया 16 log x प्लस वाई। तो ये आपका एक इक्वेशन आया जो इंपॉर्टेंट है। अब इसको बच्चा अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग एग्जाम में पूरा लिखना बच्चा, DIFF नहीं चलता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो 7 log x का डेरिवेटिव। सर 7 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 9 log x, 9 log y का सर 1 बाय y, और क्योंकि y है तो dy बाय dx। 16 log x प्लस y का सर 16 ऐसे ही log x प्लस y, मतलब बच्चा सर पहले आएगा 1 अपॉन x प्लस y। अब ब्रैकेट में इसका भी डेरिवेटिव, सर x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का बच्चा dy बाय dx। ये भी समझा? हाँ सर। 7 इंटू 1 बाय x इज बच्चा 7 बाय x, 9 इंटू 1 बाय y इज 9 बाय y, और dy बाय dx। 16 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, और बाजू वाला टर्म सर हो जाएगा 16 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देख बच्चा ये भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है,
ये भी dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो ये प्लस यहाँ पे आके माइनस, ये भी यहाँ पे भेज दो, मतलब dy बाई डी एक्स ऑन एल एच एस, बाकी टर्म ऑन आर एच एस, तो दिस विल बिकम 9 बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस 16 अपॉन x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन x. नाउ आई कैन टेक बच्चा dy बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम दिस, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9 बाई वाई माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, और सामने सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16x माइनस 7 इंटू एक्स इज माइनस 7x माइनस 7 इंटू वाई इज माइनस 7y, और नीचे सर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई. अब सर यहाँ पे भी करो तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर 9 इंटू एक्स इज 9x 9 इंटू वाई इज 9y 16 इंटू वाई 16y, और नीचे सर हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वल टू 16x में 7x गया तो 9x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई. अब बच्चा जरा ध्यान से इस टर्म को देख, 9x तो सर ऐसे ही रहेगा, 9y में से 16y गया तो सर ये भी माइनस 7y, तो यू कैन से दिस टू आर सेम इटसेल्फ, तो ये उड़ जाएगा, नीचे सर x प्लस वाई उड़ जाएगा, तो सर अब ये y को बस यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो फ्रॉम हियर यू गॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चा y बाय x. बोलो क्लियर हो गया कैसे करते हैं? यस सर, हेंस प्रूफ्ड. क्लियर. सेकंड सर, ट्रुथ टेबल हर बार पेपर में आता है, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न, आल्सो इंटरप्रेट योर रिजल्ट. तो सर पहले अपन इसको देखते हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. सर दो ही वेरिएबल है, तो सर एक पहले अपन p बनाएंगे, फिर अपन q बनाएंगे. t में सर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, q में सर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब सर पहला कॉलम बनाने के लिए हमें नेगेशन क्यू चाहिए, तो नेगेशन क्यू मतलब अच्छा क्यू का उल्टा, तो ट्रू का सर फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू. अब सर ये वाला बन जाएगा, हाँ सर, p एंड नेगेशन क्यू. तो सर एंड का मतलब क्या है, ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स, तो इसमें सर ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स होगा, तो सेकेंड वाला इज योर ट्रू, बाकी सब बच्चा क्या होगा, फॉल्स होगा. अब सर ये वाला भी बनाना पड़ेगा पहले, तो Q इम्प्लाइज P पहले फाइंड कर लेते हैं. Q इम्प्लाइज P, सर Q इम्प्लाइज P में आपको Q को P से देखना है, तो पहले में ट्रू, इसमें ट्रू होना चाहिए, सेकंड में फॉल्स. तो सर देखो यहाँ पे ट्रू यहाँ पे फॉल्स है, तो जहाँ पे ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो सर ये थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला विल बी फॉल्स, बाकी सब विल बी अच्छा ट्रू. अब फाइनली आप सर ये पूरा बना सकते हो, तो बनाते हैं पूरा. P एंड नेगेशन Q डबल इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P. तो सर अभी इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है, तो सर डबल इम्प्लाइज का मतलब दोनों सेम तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो सर दोनों सेम है, देखो ये यहाँ पे भी सर ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का वैल्यू सर ट्रू आएगा, बाकी दोनों का वैल्यू सर फॉल्स आएगा. अब ये बन गया टेबल. अब बोल रहे हो ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट, तो क्या बोलेगा, सिंस इन लास्ट कॉलम, सिंस इन लास्ट कॉलम truth values are both t as well as f, क्योंकि लास्ट कॉलम में दोनों ट्रूथ वैल्यू टी बी और एस बी, therefore the statement pattern, therefore the statement pattern is बच्चा क्या, कॉन्ट्राडिक्शन. मत बोलना, कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है, जब बच्चा वो क्वेश्चन अपना फॉल्स आएगा, सब मिक्स्ड होगा, तो क्या बोलाएगा, कॉन्टिंजेंसी. क्या बोलाएगा उसको, कॉन्टिंजेंसी. तो आपका आंसर आएगा बच्चा कॉन्टिंजेंसी पैटर्न. बोलो समझ गया? यस सर. यू कैन राइट कॉलम नंबर ऑल्सो कि दिस कॉलम इज ऐसा, तो भी चलेगा. एक मिनट. चलो नेक्स्ट आओ. नेक्स्ट इज बच्चा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. द रेट ऑफ, और हर बार आता है, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये करके जाना. द रेट ऑफ ग्रोथ is proportional to the number present if initially there were 1000 बैक्टीरिया और एक घंटे में नंबर डबल हो गया. कंप्लीट द फॉलोइंग इन 5/2. ये मैंने वैसे एक्टिविटी में भी कवर किया, रूट टू का वाले 1.414 है. अब एक्टिविटी बेस्ड में ना ये ऐसे ही छापना है, आपको अपना कोई एडिशनल पॉइंट नहीं डालना है, जो दिया है वही, अपना ज्ञान मत डालना. ठीक है, तो बोला है लेट, कैसे करते हैं सर, लेट एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी. ये सब जो भी लिखते हैं सर, डी एन बाई डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा सर, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन. तो सर ये जो ब्रैकेट यहाँ पे एन आएगा, के एन हो जाएगा.
अब सर इक्वेशन मांगा है, तो इक्वेशन के लिए सर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dn के नीचे n आएगा और सर ये k dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो बच्चा ये log mod n हो जाएगा और यहाँ पे kt प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे k t आएगा। अब जब t 0 था तो आप पुट करोगे इसमें t के जगह पे 0 और n के जगह पे 1000, तो ये log 1000 इक्वल टू c आ गया जो दिया है। अब t 1 है तो k का वैल्यू पूछा है सर, t 1 है तो k का वैल्यू। अब देखो क्या करोगे सर, मैं रफली कर रहा हूँ, लास्ट में एग्जाम में मत करना है, ये खाली आपको साइड में ही करना है। लॉग एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी था ना, तो सी के जगह पे तो सर 1000 आ गया, लॉग 1000 आ गया। अब सर लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, तो सर ये लॉग एन अपॉन 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू के टी। अब इसमें सर आप डाल रहे हो टी का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2000, तो सर ये हो जाएगा लॉग 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू के टी। तो टी सर 1 है तो ये के हो जाएगा, तो यहाँ से सर के का वैल्यू हमें log 2 आया। कितना है के का वैल्यू? log 2, तो सर यहाँ पे आप log 2 लिखोगे। अब सर ये के का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा बच्चा log mod n अपॉन 1000 इज इक्वल टू के टी था ना, तो सर ये टी log 2 हो जाएगा, जिसको मैं सर log 2 रेस टू टी भी बोल सकता हूँ। log log कट गया तो n विल बी सर 1000 इंटू 2 रेस टू टी। अब टी का वैल्यू 5/2 दिया है, तो सर ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 रेस टू 5/2। 2 रेस टू 5/2 का मतलब सर इस सिंपल लैंग्वेज में होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 रेस टू हाफ। 2 का स्क्वायर इंटू 2 रेस टू हाफ, तो 1000 2 का स्क्वायर इज 4, ये 4000 और 2 रेस टू हाफ का वैल्यू 1.414 दिया है। मल्टीप्लाई करना है, ये 5656 आएगा। आपको एग्जाम में बच्चा यही करना है, खाली बॉक्सेस फिल करना है। ये सब आप एक्स्ट्रा साइड में ना लाइन बना के बता सकते हो वर्किंग नोट करके, कुछ भी इसका एडिशनल मार्क्स नहीं है, बस आपको यही भरना है। क्लियर है? सेकंड सर डिमांड वाला, when d का सर दिया है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 5 p इक्वल टू 2, तो सर ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। when p 5 है तो सर इसमें डालते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करके पहला वाला केस आपको करके बताता हूँ। तो माइनस p, सर p की जगह पे 5 अपॉन d, सर d हमारा 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर इंटू सर डी डी बाई डी पी, तो इसका डेरिवेटिव सर 50 का तो 0, माइनस 3p का -3 और ये -2p। अब इसमें भी जहां जहां पे p है ना 5 डाल दो, तो -5, सर ये -5 इंटू 2 इज -10, -13 हो जाएगा। नीचे सर 3 5 जा 15 बराबर है, और ये सर 5 का स्क्वायर 25 40, तो ये 10 हो गया। तो सर ये आ गया 65 अपॉन 10, मतलब इसका आंसर सर 6.5 आएगा। और 6.5 सर 1 से बड़ा है, तो 6.5 जब बच्चा 1 से बड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? सर इसे हम बोलेंगे डिमांड इज इलास्टिक की इन इलास्टिक। सर ये वाला पार्ट आएगा डिमांड इज इन इलास्टिक। और सर जब P2 होगा ना, तो ये आप सॉल्व करना सिमिलर वे में, तो सर ये -2 नीचे हो जाएगा सर 50 माइनस 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे सर -3 माइनस 2 2 जा 4, तो बच्चा ये हो गया -2 इंटू -7 अपॉन 40, तो बच्चा ये 14/40 आएगा, जिसको आप 7/20 भी बोल सकते हो, 0.35 आएगा। तो बच्चा ये 7/40 7/20 दैट इज 0.35, तो ये आएगा बच्चा इलास्टिक। क्या आएगा ये? इलास्टिक। क्लियर है कैसे करोगे? हाँ सर, तुम रिलेटिवली वर्ड भी यूज कर सकते हो, और इन एक बार मैं देख ही लेता हूँ। चलो, इसमें ना मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार खाली मुझे चेक करने दो। हाँ, इलास्टिसिटी बच्चा अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में, हाँ उस केस में वो इलास्टिक होगा, सॉरी ये इलास्टिक आएगा, मैंने देखो उल्टा लिखा है वापस, ये पहले मैंने गलती किया है, ये इलास्टिक होता है और ये बच्चा इन इलास्टिक होता है। क्लियर है? हाँ सर, 1 से बड़ा मतलब इलास्टिक, 1 से छोटा मतलब इन इलास्टिक। क्लियर है? हाँ सर, तो हमने देखो मैथ्स 1 खत्म कर दिया। मेरे को 48 मिनट्स लगा मैथ्स 1 सॉल्व करने को। कितना? 48 मिनट्स। तो आपको भी टारगेट 1 आवर का रखना है मैथ्स 1 में, कि 1 आवर, मैं वैसे बनाऊंगा उसका वीडियो, बट 1 आवर में मैथ्स 1 खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स कम टू सेक्शन 2 नाउ। द कार वर्थ रुपीज 10 lakh was insured for 7 lakh and is damaged to the extent of 5 lakh। क्लेम पूछा सर, क्लेम का फॉर्मूला सर इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, सर वो है 5 लाख। ठीक है सर, ये जीरो सब उड़ा दो, एक जीरो इधर का उड़ा दो, 50,000 इंटू 7,
सर ये आ जाएगा 3,50,000। तो एग्जाम में यू हैव टू राइट ऑप्शन ए 3,50,000। डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर, सर जिस दिन बिल एक्सपायर होता है वो डेट को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। ग्रेस डेज अगर ऐड किया तो लीगल। सर ये बहुत बार आता है, फिशर पूछा है, एलपी दिया है। सर फिशर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, तो सर ये हो जाएगा 90 इंटू 40। सर 9 4 जा 36, 36 का रूट 6 और 2 बार 0 तो 12 के 1, तो सर ये 60 आ गया। सर बेस ईयर 1984 लेने बोला है। बेस ईयर का सर जो अजम्पशन होता है ना वो जीरो होता है, तो इस इक्वेशन में जहां पे x से जीरो डाल दो, 60 इंटू जीरो इज जीरो, तो सर ये बचेगा 500 ही। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने किया था। सर 2 बार कॉइन्स थ्रो किया है, नंबर ऑफ हेड्स का एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो सर x का वैल्यू आएगा 0 1 2, क्योंकि 2 बार कॉइन्स थ्रो किया है। सर 0 का प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स पे आएगा 1/4, क्योंकि एक ही होता है। एक वाला सर 2/4 और अगेन ये 1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 0 इंटू 1/4 इज 0, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 2 इंटू 1/4 इज 2/4, 2/4 प्लस 2/4 बच्चा 1 आ जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। क्लियर? सिक्स, सर ये सिक्वेंसिंग मांग रहा है आपसे, तो सर पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो जॉब ABCD और मशीन्स क्या है सर M1 M2। अब बच्चा ये दिया है 5 8 10 7, ये दिया है 7 4 3 6, तो सर सबसे छोटा क्या है 3, तो सर C आएगा लास्ट में। C कहाँ पे आएगा बच्चा? लास्ट में। फिर छोटा क्या है सर? 4, सर वो भी आएगा पीछे से ही B। सर फिर छोटा क्या है सर? फिर छोटा 6 है, वो भी आएगा सर। नहीं सर फिर छोटा है ना 5 है, देखो आपने गलती किया ना, फिर छोटा 5 है, तो सर ये स्टार्ट में आ जाएगा और जो बच गया वो लास्ट में। तो ADBC इज योर आंसर, ADBC दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चा सी। आ जाओ अभी एक्ट ट्रू और फॉल्स में। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x bxy represent slope of line, सर y on x है तो byx रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सर फॉल्स है। सेकंड, द क्वांटिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वेटेड एग्रीगेट, तो सर वेटेड एग्रीगेट है मतलब क्वांटिटी इंडेक्स को वेट लगा देंगे, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चा राइट है, ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। थर्ड वाला बच्चा, इरेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सर दिस इज फॉल्स। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में आता है सीजनल सेक्युलर साइक्लिकल और इरेगुलर ट्रेंड भी आता है, फॉल्स। अब प्रेजेंट वक्त निकालने बोला है 10 9 20 का, ड्यू है 6 मंथ्स बाद, 8% रेट सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सर यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। तो सम ड्यू है बच्चा 10 9 20, प्रेजेंट वर्थ मिसिंग है 1 प्लस 6 मंथ, मतलब सर 6/12 जो हाफ होता है, और ये 8 अपॉन बच्चा 100, 2 1 जा 2 4 जा, तो यू गॉट 10 9 20 इज इक्वल टू P। ध्यान से देखो P, और ब्रैकेट में सर ये छोटा कर दो 2 जा और ये 50 जा, तो सर ये हो जाएगा 52 अपॉन 50। फिर इसको छोटा करो, 226 जा 225 जा, 25 ऊपर 26 नीचे, सिंप्लीफाई करना 10,500 रुपये आएगा। कितना रुपया आएगा? 10,500 इज योर प्रेजेंट वर्थ। क्या ये समझा? हाँ सर। मार्शल का फॉर्मूला पूछा सर, मार्शल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा, समेशन पिको अपॉन समेशन पोको प्लस प्लस समेशन पिकी अपॉन समेशन पोकी इनटू 100, ये है बच्चा मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला। और तीसरे में सर 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा है, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 बच्चा कितना? 3 आ जाएगा आंसर। क्या ये भी समझा? यस सर, दिस इज क्लियर। चलो ऑब्जेक्टिव समझ गए, हमने पहले भी किया था। अब आ जाओ क्वेश्चन 5A पे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ इमीडिएट एन्युटी ऑफ 20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000। तो सर इमीडिएट एन्युटी अगर आपको दिया है तो इसका मतलब आपको सी दे दिया है, सी सर 20,000, जो 3 साल के बाद 2,60,000, तो 3 साल के बाद सर मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दिया है 2,60,000। आपको सर नंबर ऑफ इयर्स भी दे दिया N3 है। सर आपको फाइंड क्या करना है? रेट फाइंड करना है। तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर एक्यूमुलेटेड वाला, फ्यूचर वैल्यू का, A इज इक्वल टू C अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू N माइनस 1। बच्चा A कितना है तुम्हारा? 2,60,000। C सर मिसिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर C तो पता है यार, C क्यों मिसिंग है? C 20,000। सर I पता है क्या? नहीं, I इज मिसिंग, ठीक है।
1 plus I raised to n is 3 minus 1. Now see this बच्चा, you can see ये जो आपका zeros है, 3 4 0 इधर का और 4 0 इधर का, ये कैंसिल हो गया सर। 26 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 13 आ जाएगा, 13 हो गया। 13 इज इक्वल टू 1 प्लस आई का क्यूब, मतलब सर a प्लस बी का क्यूब लगा दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, सर आई क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 फर्स्ट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 और ये आई हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय सर कितना, डिवाइड बाय भी आई होगा। अब देखो ये +1 -1 कट गया सर, जो ये रिमेनिंग टर्म्स है इसमें अगर आप देखोगे तो आई कॉमन है, तो आई को कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में सर आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3, हाँ सर ये भी समझा, और डिवाइड बाय सर क्या है आई, तो अब देखो ये आई आई भी कट गया। अब सर ये पूरे टर्म को ना, ये 13 को यहाँ पे भेज दो, तो सर ये आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 minus 13 equal to 0. So from here you will get I square plus 3. What is 3i minus 13? Minus 10 equal to 0. हाँ सर ये भी समझा। Now find two factors. सर 10 दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता है, एड सब्ट्रैक्ट करके 3, 5 2 जा बच्चा, तो यहाँ से एक वैल्यू सर आएगा I प्लस 5 और एक वैल्यू बच्चा आएगा I minus 2, दिस इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन से I plus 5 is equal to 0 और I minus 2 is equal to 0. If I plus 5 is 0 तो I का वैल्यू minus 5, I minus 2 is 0 तो I का वैल्यू 2। सर I नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये लेना पड़ेगा। I क्या होता है बच्चा, R अपॉन 100, दिस इज 2, तो सर यहाँ से R की वैल्यू आ गई 2 इंटू 100, मतलब सर ये आ जाएगा 200%। सो व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा, 200% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है समझा सम? यस सर। सेकंड पे आओ, अब यूजुअली ना ग्राफिकल मेथड ही आता है, बट ये टाइम फॉर्मुलेशन भी पूछा था सितंबर 25 में। क्या बोला है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ केमिकल ए एंड बी, ईच केमिकल रिक्वायर टू मटेरियल पी एंड क्यू। आपको ये टेबल बना के दे दिया, ये कंस्ट्रेंट का टेबल है, ये बना के दे दिया, और बच्चा जब भी अवेलेबिलिटी दे दिया ना, तो अवेलेबिलिटी समझ जाना टाइम का है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। कंपनी ने प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिया है, आपसे बोला है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, खाली लिखा है देखो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज 12 pp, ये नहीं पूछा है कि कितना केमिकल है और कितना केमिकल भी लगेगा, खाली फॉर्मुलेशन पूछा है। तो कैसे करना रहता है एक बार देखो, लेट x यूनिट्स ऑफ केमिकल A and y units of chemical B be sold, ठीक है, बी प्रोड्यूस्ड, बी मैन्युफैक्चर्ड, बी सोल्ड, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ लिखने का 1 यूनिट ऑफ केमिकल ए earns a profit of rupees 350 and 1 unit of chemical B earns a profit of rupees 400। therefore यहां से आपको आपका एम पता चल गया, therefore our aim is to, क्या बच्चा, प्रॉफिट दे दिया मतलब मैक्सिमाइज, therefore our aim is to maximize profit। अब बच्चा यहां से आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम करोगे, therefore ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोलोगे सर, जेड मिन की जेड मैक्स इक्वल टू, सर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक यूनिट पे 350 इंटू एक्स प्लस एक यूनिट पे बच्चा 400 इंटू वाई, तो दिस इज योर बच्चा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्ट्रेंट देखो टेबल में बना के दिया है, ये आप एक्स बुलाओगे और इसको आप क्या बुलाओगे वाई, बराबर है, तो कंस्ट्रेंट बना के दिया है, तो कंस्ट्रेंट्स आर, डायरेक्ट टेबल बना के दिया, तो आप वो टेबल कॉपी कर लेना पहले नीचे और फिर लिखना था कंस्ट्रेंट्स आर। सर देखो पहले मटेरियल पी का बनेगा 3 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, तो सर ये हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, और फिर सर एक और सेकंड बनेगा 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 160, ठीक है।
हाँ सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर मटेरियल P, ये किसका कंस्ट्रेंट है वो चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देने का, फॉर मटेरियल Q। ठीक है सर, ये भी समझा। अब लास्ट में लिखने का सिंस केमिकल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड नेगेटिवली, देयरफॉर x भी 0 या 0 से बड़ा, y भी 0 या 0 से बड़ा। फाइनल स्टेप बच्चा ऐसा होता है, आपको लिखना है देयरफॉर फॉर्मुलेशन, ठीक है ऐसा लिखना, इसके अंदर लिखना अभी LPP is to be minimized की maximize बच्चा maximize, therefore LPP is to be maximized। इसके नीचे लिखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या था बच्चा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू 350x प्लस 400y। फिर लिखना बच्चा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्या है बच्चा तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स, सर एक 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, और नेक्स्ट लाइन में लिखना 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 160, और लास्ट में बच्चा लिखना नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, एंड पुट दिस एंटायर थिंग इन बॉक्स। ये होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्मुलेशन के सम का। क्या ये बात समझा सबको? यस सर। अब आ जाओ, ये एक रिग्रेशन का सम है। इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी, आपको दो इक्वेशन दिया रिग्रेशन का, बोला है मीन वैल्यू फाइंड करना और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मीन के लिए तो सर ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, पहला इक्वेशन है 8x माइनस 10y प्लस 66 को उधर बच के माइनस 66 कर देता हूँ। ये इक्वेशन है ना बच्चा, छोटा भी हो सकता है, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो सर ये हो गया 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33, इक्वेशन नंबर 1। अब सर सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे लिखो 40x, ये तो सर दिया ही ऑलरेडी। अब सर ये इक्वेशन को भी मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो सर ये हो गया 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107, इक्वेशन नंबर 2। अब मीन के लिए सर साइमल्टेनियस मेथड करना है, तो कोई भी एक वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। तो बोलो बच्चा ये क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 20x माइनस 25y माइनस 33 5 इज माइनस 165। इसी के नीचे बच्चा सेकेंड इक्वेशन लिख दे 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चा हम सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया, माइनस माइनस बच्चा प्लस हो गया, माइनस 25 प्लस 9 इज माइनस 16y, और ये हो जाएगा सर माइनस 165 माइनस 107, तो माइनस 272, माइनस माइनस कट जाएगा तो y विल बी 272 अपॉन 16। ये दोनों नंबर बच्चा 8 के डिल में जाते हैं, 8 3 जा 24, 32, 8 4 जा, और नीचे सर 8 2 जा। नाउ 34 अपॉन 2 इज बच्चा 17, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 17 आ गए। पुट y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चा आपका इक्वेशन 1 क्या था, 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33, तो 4x ऐसे रहेगा, 5 17 जा इस बच्चा 85 इज इक्वल टू माइनस 33। सर ये उधर जाके प्लस, तो 85 माइनस 33, व्हाट इज बच्चा 85 माइनस 33, सर 85 में से अगर 33 गया तो सर 52 बचेगा, तो x सर यहाँ से हो जाएगा 52 अपॉन 4 दैट इज 13। तो फ्रॉम दिस यू गॉट योर मीन का वैल्यू दैट इज x बार कॉमा y बार, दैट इज योर 13 कॉमा 17। ये था बच्चा आपका पहला सवाल। क्या सबको ये समझा? यस सर। अब सेकंड बोला है बच्चा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आपको r फाइंड करना है। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, तो r के लिए ना आप लो फर्स्ट इक्वेशन, कंसिडर, सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, कंसिडर 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66 एज इक्वेशन 1। इसका स्लोप फाइंड करके इसका नाम m1 दे दो। तो सर ये हो जाएगा, स्लोप क्या होता है सर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो सर ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 8 अपॉन y का कोएफिशिएंट माइनस 10, माइनस माइनस कट, 8 और 10 छोटा होकर सर 4/5। तो आपका जो फर्स्ट का स्लोप आया बच्चा वो 4/5 आया। ये सबको समझा? ऐसे ही बच्चा लाइन 2 का भी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन 2, इसको मैं m2 लिख देता हूँ। बोलो सेकेंड लाइन का क्या होगा सर, सर ये हमारा इक्वेशन था ना, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 40
कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 18, माइनस माइनस कट जाएगा सर, ये होगा बच्चा 220 जा एंड 2 9 जा, सर ये आ गया आपका m2। सबको m1 m2 समझा? यस सर। अब क्या करना रहता है बच्चा, आपको देखना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो सर 4/5 बट ऑब्वियस है 20/9 से तो छोटा ही है, तो वी कैन से हियर मॉड ऑफ m1 इज लेस देन मॉड ऑफ m2। तो जो छोटा होता है ना वो y on x का लाइन होता है, देयरफॉर लाइन 1 is of y on x and line 2 is of x on y। पहले ये आइडेंटिफिकेशन समझा? हाँ सर। अब जो आपका y on x है by(x), उसके स्लोप को हमने m1 बुलाया था लाइन 1 को, तो वही आएगा। क्या है सर वो? 4/5। बट सर जो लाइन 2 का स्लोप है ना वो लाइन तो x on y का है, बट bxy के लिए सर हमें 1/m2 करना पड़ेगा, m2 का रेसिप्रोकल। तो 20/9 का रेसिप्रोकल 9/20। क्या ये भी समझा? हाँ सर। अब फाइनली वी कैन फाइंड r। व्हाट इज r का फॉर्मूला? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ by(x) इंटू bxy। सर आपका प्लस माइनस प्लस ही आएगा बिकॉज यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है। तो by(x) सर कितना है? 4/5 और सर ये 9/20 लिखने का, सिंस by(x) bxy आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अब सर 4 9 जा कितना? सर 4 9 जा इज 36, 5 20 जा 100, 36 का रूट बोल बच्चा सर 6, 100 का 10, 6/10 मतलब सर 0.60। तो r का वैल्यू है बच्चा 0.60। बोलो कैसे क्या क्या है, पूरा सम समझा? यस सर, बहुत अच्छे से समझा। लेट्स मूव टू बी वाला पार्ट। ये सब मैंने एक्टिविटी बेस्ड में भी करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया है। पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। अगर 68,000 के सेल्स पे 9880 मिला है और 73,000 के सेल्स पे 10,180, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो पहले तो अजम्पशन लिखना पड़ेगा, लेट फिक्स्ड, या चलो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन बनाते हैं बच्चा। इक्वेशन क्या होगा सर इसका? इनकम का, टोटल इनकम इज इक्वल टू सर हो जाएगा सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो सर पहला इक्वेशन क्या होगा सर? टोटल देखो उसको 9880 मिला, तो 9880 इज इक्वल टू सैलरी तो सर नहीं पता, प्लस कमीशन ऑन सेल। सर ये कब मिला 9880? जब सर उसने 68,000 का सेल किया, तो कमीशन ऑन 68,000। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन सर देगा 10,180 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन, सर कितना हुआ है सेकंड में सेल? 73,000। अब बच्चा इन दोनों इक्वेशन को ना हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 9880 में से 10,180 गया तो -300, सर सैलरी सैलरी तो उड़ जाएगा, और यहाँ पे सर कमीशन ऑन 68 माइनस 7, सर ये प्लस कर दो, उल्टा कर दो, 10,180 में से माइनस कर दो। कमीशन ऑन सर ब्रैकेट में हो जाएगा 73,000, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस 68,000। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। तो ये हो गया सर 300 इज इक्वल टू कमीशन ऑन 5,000। हाँ सर ये भी समझा। अब बच्चा कमीशन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है सर? रेट अपॉन 100 इंटू सर कितना? 5,000। 2 0 सर कट जाएगा, 300 when divided by 50 you will get your rate of commission। तो रेट ऑफ कमीशन इज बच्चा 300/50, दैट इज 6%। तो आपका 6% बच्चा है रेट ऑफ कमीशन। अब ढूंढो बच्चा सैलरी, तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। पहले में डालते हैं 9880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000 का सेल्स। तो सर अभी ये क्या होगा? 9880 इज इक्वल टू सैलरी, सर रेट ऑफ कमीशन 6% है, तो 6/100 ऑफ 68,000। सर 2 0 तो उड़ गया, 680 when multiplied by 6 will give you 4080। तो 9880 minus 4080 will give you rupees 5,800 as your salary। बोलो ये भी समझा? यस सर। लास्ट में फिर आप स्टेटमेंट लिख देना, therefore the salary paid to Pawan is rupees 5,880 and rate of commission is 6% respectively। क्लियर? यस सर। सेकंड देखो, अभी ये सर अभी यूजुअली 2 मशीन आता है, बट इस पेपर में 3 मशीन पूछा था। तो 3 मशीन वाला सर जब क्वेश्चन होता है तो सीक्वेंसिंग के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हियर
सर पहले में से लेने का मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ मशीन है। सर सेकंड में से लिखने का मैक्सिमम, मैक्सिमम मशीन भी। और थर्ड से भी सर क्या लेने का, मिनिमम, मिन मैक्स मिन। बोलो बच्चा, पहले में से छोटा एलिमेंट क्या है सर? पहले में से छोटा 4 है। सेकंड में से सर बड़ा क्या है सर? सेकंड में से बड़ा 6 है। ये ना आई थिंक बच्चा 6 ही है, 6। और लास्ट वाले में सर छोटा क्या है? सर लास्ट वाले का छोटा 6 है। तो यू कैन सी कि मिनिमम ऑफ ईयर, minimum of machine C is greater than or equal to maximum of machine B. Therefore condition is satisfied. जब ये बच्चा कंडीशन सेटिस्फाई कोई भी एक हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चा? इंट्रोड्यूस टू डमी मशीन, दैट इज G एंड H। अब सर G जो होगा उसमें हम लेंगे मशीन A प्लस मशीन B, और H जो होगा उसमें हम से लेंगे मशीन B प्लस मशीन C। क्या ये भी समझा? हाँ सर। अब बनाओ सर, एक बनाते हैं मशीन G और एक बनाते हैं मशीन H। सर यहाँ पे 1 2 3 4 5, सर यहाँ पे मशीन G और मशीन H। तो पहले दो का टोटल करो सर। ये आई थिंक 6 है जितना मुझे पता है, इसको 6 ही मानते हैं, या तो ये 5 है, क्या है ये? 5 है सॉरी। तो 5 नहीं, 6 है, 6 है वो। 6 है कि 5 है, क्या है यार? 5 लेते हैं, छोड़ो। तो ये देखो सर, मशीन जी का हो जाएगा 4 प्लस 5, दिस इज 9, 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9। अब सेकेंड और थर्ड सर, 5 प्लस 8 13, सर ये हो जाएगा 6 प्लस 10 16, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 11 15। अब सर आपको सीक्वेंस देना है, तो सर अभी सीक्वेंस देने के लिए आप डायरेक्ट दे सकते हो क्योंकि ये 3 मशीन का प्रॉब्लम है सर। 3 मशीन में आपको स्टेप वगैरह शो नहीं करना है कि मिन मिन मिन, ये 2 मशीन में होता है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 जॉब है ना सर, तो 5 सर जी से आया तो यहाँ से लेंगे, एच से आया तो नीचे लेंगे, बराबर है। सर सबसे छोटा क्या है? सर सबसे छोटा इज 8, तो सर पहले जॉब 3 असाइन होगा और वो भी लास्ट से होगा, ये जॉब चले गया। अब सर छोटा 9 है जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो सारे फर्स्ट में, तो स्टार्ट से ही प्रेफरेंस हो गए 1 4 5, और बच गया कौन सा? 2। तो ये आ गया आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्लियर है? हाँ सर। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं सर? इसको भी से ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिदम। ये आपको स्टार्ट में लिखना था, भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिदम है वो ये है बच्चा। अब सेकेंड स्टेप होगा, आपको फाइंड करना है टोटल elapsed टाइम। तो टोटल elapsed टाइम के लिए यू हैव टू प्रिपेयर कॉलम्स। कैसे करोगे सर? सर यहाँ पे लिखने का जॉब ही है ना नाम, बुक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सर बुक, यहाँ पे लिखेंगे सर मशीन्स, मशीन्स में क्या है सर? ए बी सी, इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब बुक में सीक्वेंस बच्चा ये लिखना है, तो क्या है सीक्वेंस तुमको सर? 1 4 5 2 एंड सर 3, ये सीक्वेंस आ गया। अब बच्चा याद रखना, कोई भी मशीन जब पहली बार अंदर जाता है ना तो जीरो पे अंदर जाता है। कब अंदर जाता है? जीरो पे। लाइन में ना आप बना देना, मैं दूसरा ऐप यूज कर रहा हूँ, इस पे प्रॉपर बनता नहीं है। अगर मैं गुड नोट्स यूज करता तो उस पर सब कुछ अपने आप हो जाता है। थोड़ा सा मेरा आईपैड खराब हो गया, इसके लिए मैं इस पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लाइन में का टेंशन खुद ले लेना। अब करते हैं, चलो सॉल्व। तो सर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, इन टाइम सर हमेशा जीरो ही होगा। अब सर आउट कभी होगा? मशीन 1 का बच्चा टाइम क्या है ए में? 1 में सर 4 है, तो 0 में सर 4 ऐड किया तो 4, जो इसका आउट वो इसका इन हो गया। अब मशीन ए में ही 4 में देखो सर 6 है, तो 4 प्लस 6 बच्चा 10, तो ये 10 पे आउट तो 10 पे इन। मशीन ए में ही 5 में कितना सर? 5, तो 10 प्लस 5 सर 15, सर ये 15 में आउट तो ये 15 में इन। मशीन ए का ही 2 में कितना है सर? 9, तो सर 15 प्लस 9 इज 24, 24 पे आउट तो ये 24 पे इन। मशीन ए का ही 3 में कितना है सर? 8, तो सर ये हो गया 32। क्लियर है? अब जो मशीन ए का बच्चा आउट टाइम है ना, वो मशीन बी के लिए इन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा जो ये 4 है वो इन हो जाएगा। मशीन बी में 1 में कितना है बच्चा? 5, तो 4 प्लस 5 इज 9, सर ये 9। अब देखो इधर जो लिखोगे ना वो इन दोनों में बड़ा लिखना, 9 बड़ा कि 10 बड़ा? सर 10,
तो मशीन बी का 4 में क्या है सर, मशीन बी का 4 में है 3, तो 10 प्लस 3 इज 13 सर, 13 बढ़ा के 15, 15 मशीन बी का ही 5 में कितना है सर 4, 19 हो जाएगा सर, 19 24 में बढ़ा के है सर 24, मशीन बी का 2 में क्या है सर 6, 30, 30 बढ़ा के 32, 32 मशीन बी का 3 में क्या है सर 2, तो सर ये 34 हो जाएगा। अब जो मशीन बी का बच्चा आउट टाइम वो मशीन सी के लिए क्या हो जाएगा इन टाइम, तो यहाँ पे 9 पे आउट था तो 9 पे इन हो जाएगा। मशीन सी का 1 में 8 है तो 9 प्लस 8 17, 17 बढ़ा के 13 सर 17, मशीन सी का 4 में कितना सर 7 तो 24 हो जाएगा, 24 बढ़ा के 19 24, मशीन सी का 5 में कितना है सर 11 तो 35 हो जाएगा, 35 बढ़ा के 30 सर 35, मशीन सी का 2 में कितना है सर 10 तो 45, 45 बढ़ा के 34 सर 45, मशीन सी का 3 में कितना है सर 3 में 6, तो बच्चा ये 51 है। तो टोटल elapsed टाइम इस बच्चा कितना आवर्स 51 आवर्स, क्या ये भी समझा? यस सर, दिस इज आल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट बच्चा क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंगे आइडल टाइम, क्या फाइंड करेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन्स। तो आइडल टाइम फॉर मशीन्स में अभी हमारे पास कितने मशीन्स है बच्चा, 3 मशीन्स है, तो फॉर मशीन ए, मशीन बी और बच्चा मशीन सी, फॉर्मूला क्या होता है सर टू आइडल टाइम का, टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल ऑफ मशीन्स, ये फॉर्मूला होता है सर। अब इसमें डालो सर 51, इधर सब जगह 51 ही आएगा। अब माइनस किससे होगा ना, यू हैव टू ऑप्शंस, एक तो सर देखो फर्स्ट वाले का आउट सबसे लास्ट में 32 था तो इसका टोटल 32 आता है, ये हो गया सर 19 आवर्स। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, देखो यहाँ पे मशीन ए का टोटल निकालो, 4 प्लस 9 13, 21 27 32, बी का करो सर 11 13 15 19, तो सर ये 19 आ रहा है, तो ये 51 माइनस 19 हो जाएगा, तो ये सर 32 आ जाएगा। सी का करो बच्चा 8 प्लस 10 18 24 31 42, तो सर ये 42 आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब देखो बच्चा ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, फर्स्ट का तो हो गया, सेकंड का थर्ड का वेरिफिकेशन सेम है जैसे आप टू मशीन में करते हो। क्या करोगे सर थर्ड का वेरिफिकेशन में, थर्ड में आप देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सर जो स्टार्टिंग का 9 है ना वही आइडल टाइम है, बाकी सब कुछ तो 9 ही आ जाए ना लास्ट का। अब मशीन बी में देखो सर, ये दोनों में 1 का डिफरेंस, ये दोनों में 2 का डिफरेंस, ये दोनों में 5 का डिफरेंस, ये दोनों में 2 का, तो 7 9 10, स्टार्टिंग में 4 14 और इन दोनों में सर 17, तो 14 प्लस 17 बच्चा कितना 30, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें सर, एक इसमें 2 3 हो गया, इसमें 5 8 हो गया, इसमें 2 10, इसमें सर 17 तो 27, और स्टार्टिंग में सर 4 है 50, 31 आएगा, तो ये टोटल 20 होगा फिर 11 13 16 20, हाँ ये 20 आवर्स हो रहे हैं देखो, इसलिए वेरीफाई कर लेने का, तो 20, तो सर ये कितना आ जाएगा 31 आवर्स, क्या ये भी समझा? यस सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6a पे, x फॉलोज पॉइजन विद पैरामीटर 3 e रेज टू माइनस 3 भी दिया है सर, पॉइजन का सम है, तो कैसे स्टार्ट करोगे सर, सबसे पहले तो लिखेंगे x फॉलोज पॉइजन विद पैरामीटर बच्चा कितना m, नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू डाल दो सर, उसका वैल्यू 3 है। अब सर पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो सर ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी ई रेज टू माइनस एम का वैल्यू सर 3 है इंटू 3 रेज टू एक्स अपॉन क्या बच्चा एक्स फैक्टोरियल। अब देखो बच्चा कैलकुलेशन कैसे करोगे सर, दो क्वेश्चन पूछा है, पहला तो सर सिंपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया इसमें एक्स के ऊपर 3 डाल दो, तो सर ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ सर, व्हाट इज बच्चा ई रेज टू माइनस 3 का वैल्यू 0.0497, 3 रेज टू 3 का मतलब सर 27, और 3 फैक्टोरियल मतलब सर 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सर ये 3 वन जा 3 नाइन जा, तो आपको क्या करना है बच्चा 0.0497 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा बच्चा 63, 6 गया ऊपर, 9 9 जा 81, 81 प्लस 6 87, 87 का 8 गया ऊपर, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 इज 44, वापस सर 4 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा सर 0.4473 एंड डिवाइड दिस बाय बच्चा कितना 2, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे होगा 0.22, 2 3 जा 6 13, 6 जा और 5 जा, तो 0.22365
ये आया, इसको आप राउंड ऑफ करके बच्चा ऐसा भी लिख सकते हो 0.2237, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब सेकंड बोला है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आई होप ये सबको पता है कि पॉइजन में कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया तो इसको उल्टा करके सॉल्व करने का। तो उल्टा करके कैसे लिखोगे बच्चा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन का उल्टा सर लेस, इक्वल टू है तो मत डालो खाली लेस देन 2। तो सर लेस देन 2 में क्या आता है, दो वैल्यूज आएगा, एक 0 और एक बच्चा क्या 1। सर अब ये कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना बच्चा, यही जो फॉर्मूला है इसमें एक बार x के जगह पे 0 डालो और एक बार x के जगह पे 1 डालो। तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस, पहला वाला हो जाएगा सर e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सेकेंड हो जाएगा बच्चा e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये भी समझा। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्टली करो, इधर भी e रेस टू माइनस 3 यहाँ पे भी, तो ये बाहर आ जाएगा सर। तो e रेस टू माइनस 3 सर कॉमन आ गया, अंदर बचा बच्चा 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। What is e raised to minus 3 का वैल्यू, सर 0.0497, any number raised to 0 is 1, 0 factorial is 1, 3 raised to 1 is 3, 3 upon 1 is 3। तो सर ये हो गया 1 माइनस 0.0497 इंटू 4। तो सर इसको 4 से करते हैं, 4 7 जा 28, 2 गया ऊपर, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 3 गया ऊपर, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो ये 0.1988 है, 1 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.8012। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कितना है, 0.8012। बोलो भाई ये भी समझा, हाँ सर पक्का क्लियर है। आ जाओ सेकंड वाले पे। सर ये ग्राफिकल सोल्यूशन देखो, मिनिमाइज आया है z इक्वल टू, तो मिनिमाइज आया तो दोनों का साइन ग्रेटर होगा। तो पहला स्टेप इस आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। ठीक है, तो सर आपको टेबल बनाना है, पहले कॉलम का नाम आप बोलोगे लाइन, सेकेंड आप बोलोगे इक्वेशन, फिर आप बोलोगे बच्चा x कोऑर्डिनेट, फिर आप बोलोगे y कोऑर्डिनेट, पूरा लिखना है, ऐसा एग्जाम में साइन रीजन, और मैं बार बार बोल रहा हूँ राइट मेथड है, कर सकते हो। तो पहला वाले में भी सर दोनों वेरिएबल एक्स वाई, दूसरे में भी दोनों दो दो वेरिएबल है। तो पहले का लाइन आप बुलाओ ए बी बुलाओ फर्स्ट वाले का लाइन, और सेकेंड वाले लाइन को बुलाओ सी डी। तो पहला इक्वेशन सर हो जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड हो जाएगा सर x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब सर a ढूंढना पड़ेगा और b ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करोगे सर, x को 0 पुट किया तो y 5 ही आएगा। अब सर y को 0 पुट किया तो x हो जाएगा 5x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 1 आएगा। सर इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये सर नॉन ओरिजिन साइड आएगा। सेकंड में सर सी, सर x के जगह पे 0 पुट किया तो सॉरी सर x कोऑर्डिनेट आपने उल्टा लिखा है सर, x का मतलब ये 1 और ये 0 आएगा, और ये सर 0 और 5 आएगा, आप सर गलत लिखा है। हाँ, x मतलब बच्चा x आना चाहिए ना, मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ। x को 0 पुट करोगे तो y को 0 पुट करोगे तो x 3 आएगा, और x को 0 पुट करोगे तो भी y 3 आएगा। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सर ये भी नॉन। और ऐसे ही आता है, बहुत फालतू पॉइंट्स नहीं आएगा ग्राफ में, ये समझा। हाँ सर अब इसके हेल्प से ग्राफ बनाओ, मैं रफली ग्राफ बनाऊंगा कि मेरे पास प्रॉपर स्केल एंड ऑल यहाँ पे नहीं है चलो स्केल है अपने पास। तो इसमें अपन अभी ग्राफ बनाते हैं स्केल लेके। चलो ग्राफ बनाते हैं अभी, छोटा सा ही मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अपना छोटे से ही काम हो जाएगा। हाँ, तो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, और सर ये आपका वाई एक्सिस बराबर है। अब सर क्या करना है आपको, देखो इसमें मैक्सिमम पॉइंट सर 5 ही है, मिनिमम 1 1 है। तो सर 1 2 3 4 5, सर ऊपर भी होगा ऐसे ही 1 2 3 4, और सर ये 5। यहाँ पे बच्चे आपको स्केल लिखना है, कंपलसरी है ये सब लिखना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा इसका। अब सर पहला पॉइंट है हमारा 1,5, तो यहाँ पे 1 लेना है, और यहाँ पे सर कितना लेना है, 5 लेना है। तो सर इन दोनों को अपन ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसको और इसको ज्वाइन करते हैं। चलो इसको ज्वाइन करते हैं 1,5 को। सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन,
ठीक है, क्या है लाइन का इक्वेशन, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड लाइन में सर 3 3 है, तो ये भी 3 है बच्चा और ये भी 3 है। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, तो सर इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। 1 मिनट। हाँ, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अरे भाई मैं हाथ से कर लूँ ये बेटर है, इतना टाइम किसके पास है। तो ये बच्चा आपका सेकेंड लाइन आ गया। इसका भी जो इन इक्वेशन है वो क्या था सर, इसका इन इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब सर नॉन ओरिजिन है तो दोनों अपवर्ड आएगा, तो इसका भी शेडिंग सर बाहर की तरफ आएगा और इसका भी शेडिंग सर बाहर की तरफ ही आएगा। तो पूरा आपको ये बाहर का रीजन बच्चा शेड करना है। इस पार्ट को बच्चा आप शेड करोगे और शेड करने के बाद कॉमन पॉइंट्स ढूंढोगे, कॉर्नर पॉइंट। तो सर एक पॉइंट तो ये दिख रहा है मुझे, एक सर ये बीच में अटका और एक ये है, तीन ही कॉमन पॉइंट्स है। बट नाम कैसे लिखते हैं सर, नाम हमेशा एक्सेस से चालू होते हैं। 3 वाला पॉइंट तो सर मुझे पता है सी है, ये एक नया पॉइंट है, इसको अपन नाम ई दे देते हैं, ये फाइंड करना पड़ेगा। और ये वाला जो 5 वाला पॉइंट है सर, ये मुझे पता है बी है। तो हमारा नाम क्या आएगा बच्चा, एक्स एक्सिस, सी ई बी और खत्म सर वाई पे रहता है। एक्स सी बी वाई इज द फिजिबल, बच्चा बाहर की तरफ शेडिंग है तो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, इज द फिजिबल अनबाउंडेड रीजन। तो एक्स सी बी वाई इज द फिजिबल अनबाउंडेड रीजन। अब सर अपने को इसमें से एक पॉइंट फाइंड करना है, वो है पॉइंट ई। तो फॉर पॉइंट ई, क्या करोगे पॉइंट टी के लिए, जो दोनों लाइन है ना इसको सॉल्व करना है आपको बच्चा। तो एक लाइन है बच्चा आपका 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो y y उड़ जाएगा। 5x में से x गया तो 4x, 5 में से 3 गया तो 2, तो x हो जाएगा बच्चा 2/4। 2/4 का मतलब होता है x का वैल्यू हाफ आएगा, x क्या आ जाएगा, हाफ। अब ये कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट x इक्वल टू हाफ इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सर ये हो जाएगा हाफ प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सर y हो गया 3 माइनस हाफ। अब 3 टू जा 6, 6 में से 1 गया तो सर 5/2। तो आपका y क्या आ गया बच्चा, 5/2। तो ये आपका पॉइंट ई आ गया। क्या आया पॉइंट ई सर, हाफ कॉमा 5/2। सर सारे पॉइंट्स मिल गए। अब एक बार बच्चा पॉइंट्स अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो लास्ट स्टेप इज बच्चा, पॉइंट मिल गया ना, अब फाइनल स्टेप इज वी विल राइट ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसमें हम दो कॉलम्स बनाएंगे, एक बच्चा कॉर्नर पॉइंट्स और सर z min दिया है जितना मुझे पता है, z min इज इक्वल टू क्या था सर इक्वेशन z min का, 7x प्लस वाई। अब बच्चा जब तू कॉर्नर पॉइंट्स लिखे ना तो x एक्सिस y एक्सिस नहीं लिखना, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। हम लिखेंगे बीच वाला पॉइंट, तो बीच में सर c e और b था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे c e और b। सर c का पॉइंट क्या मिला आपको, c इज 3,0, b इज सर 0,5 और e सर मिला हाफ कॉमा 5/2। सर 7 3 जो आपकी किस्मत में नहीं है 21, 7 इंटू 1/2 7/2 प्लस ये 5/2, तो 12/2 ये 6 हो जाएगा और लास्ट वाला सर 5। अब मिन बोला है, मिन मतलब बच्चा छोटा, तो छोटा कहाँ पे 5 पे, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेगा देयरफॉर z is, therefore z is minimum at corner point b that is 0,5। z min इक्वल टू कितना 5, therefore optimal solution क्या आएगा बच्चा, सोल्यूशन यहाँ से आएगा सर x का वैल्यू 0, क्योंकि b में x 0 है और y क्या है सर 5। तो ये आपका सोल्यूशन है। कैसे करते ग्राफ, पक्का समझा, यस सर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 इसका। फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। पीडीएफ मतलब बच्चा समझ जाना है, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज ढूंढना है। तो सर आपको पहले तो पहला ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। तो आप क्या करोगे बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 लिमिट है बट लेस देन 1.5 बोला है, मतलब खत्म 1.5 पे होगा, स्टार्ट तो सर 0 पे ही होगा। फंक्शन क्या है बच्चा, x अपॉन 8 dx। अब सर इसमें से 1/8 बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन बच्चा क्या होता है, x² by 2 होता है। सर ये 2 को ही बाहर ले लो, ये 1/16 हो जाएगा। अभी जो x है इसमें एक बार 1.5 डालो और एक बार सर 0 डालो, एंड फॉर्मूला का साइन इज माइनस। व्हाट इज 1.5 का स्क्वायर, 2.25, 0 का स्क्वायर इज 0 अपॉन 16। कैन राइट 2.25 को 225 अपॉन 100,
हाँ सर, नीचे पहले से 16 भी है। अब ये दोनों नंबर है ना बच्चा 25 के डबल में आता है, 25 9 जा 25 4 जा, तो आपका जो ये आंसर आएगा वो आएगा 9/64। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1.5, 9/64। लेस देन और लेस देन इक्वल टू दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, लेस देन है तो लेस देन ही लिखना, इक्वल टू बच्चा मत लिखना, फिर यहाँ पे इक्वल टू मत लिखना, सिर्फ x लेस देन 1.5 आएगा, ठीक है। हाँ सर, सेकंड क्या पूछा बच्चा, सेकंड पूछा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2, तो यहाँ पे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2 मतलब क्या बच्चा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों खुद ही दे दिया है, तो यहाँ पे सर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x/8 dx, अगेन सर 1/8 बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन सर फिर से x²/2 आएगा, 1 to 2 सर ये 2 भी बाहर, तो 1/16, इसमें सर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 - 1 इज 3, तो सर ये 3/16 आ जाएगा। ये हो गया सर आपका 1 to 2 का प्रोबेबिलिटी। और थर्ड इज सर ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब सर स्टार्ट ही 2 से होगा, 2 से बड़ा, और खत्म कहाँ पे होगा सर, खत्म देखो सर 4 पे हो रहा है, तो सर ये हो जाएगा 2 to 4, अगेन x/8 dx, अगेन 1/8 बाहर, सर ये वाला पार्ट सेम ही होता है, और x का इंटीग्रेशन x²/2, इसमें आप 2 to 4 पुट करो, सर 2 बाहर भेज दो, 1/16, अब x के पे पहले 4 डालो, फिर बच्चा 2 डालो, व्हाट इज 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 माइनस 4 अपॉन 16, तो 16 माइनस 4 इज बच्चा 12/16, व्हाट इज 12/16 का मतलब 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 is 3/4। बोल भाई कैसे किया, समझा? यस सर। लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6b। x बार 199 है, y बार आई थिंक ये 94 है, x ये सब दिया है आपको, रिग्रेशन लाइन ऑफ बच्चा क्या पूछा है, y on x पूछा है, तो y on x के लिए बच्चा पहले आपको by(x) ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज by(x) का फॉर्मूला, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ x। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिविएशन, summation x minus x bar into y minus y bar upon n divided by what is sigma x square का formula, summation x minus x bar the whole square upon n, जब deviation दिया तो ये टर्म है, तो सर देखो ऑटोमेटिकली n तो कट जा रहा है, तो सिर्फ ये वैल्यू डालो, व्हाट इज x minus x bar into y minus y bar, सर -250, व्हाट इज x minus x bar का स्क्वायर, सर 1200, तो देखो बच्चा एक जीरो कट गया, 25 इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो by(x) will be सर -25, 5 5 एंड डिनोमिनेटर इज 524 तो सर आपका जो by(x) आया वो आएगा -5/24। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x मतलब सर आपको फ्रेम करना है इक्वेशन ऑफ y on x। बोल बच्चा व्हाट इज y on x का फॉर्मूला, सर y on x इज y minus y bar इज इक्वल टू by(x) into x minus x bar। सर y बार है 94 और x बार है 199, तो यहाँ पे डाल देते हैं सर y minus y bar is 94 minus 5/24 into x minus 199, ये आ जाएगा। सर अब ये जो 24 है ना, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देना, तो सर ये हो जाएगा 24 into y minus 94 is equal to -5 into x minus 199. Now open this, so you will get 24y, 94 into 24, 94 into 20 अगर मैं करूँ बच्चा तो 1880 होता है, 94 into 20, 940 plus 940, 1880, और सर 4 into 94 is 376, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2256, और ये हो जाएगा सर -5x माइनस माइनस प्लस 205 इज 800, उसमें से 5 कम कर दो, ये हो जाएगा सर 795। अब ये नंबर को भी सबको इधर, इस सबको इधर लेके आ जाओ, तो -5x सर इधर आके नहीं 24y को इधर रखो, 24y इज इक्वल टू -5x प्लस 795 प्लस 2256, तो यू विल गेट 24y इज इक्वल टू -5x, सर ये हो गया 2990, 2990, 3040, 3051, ये आ जाएगा 2990, 3010, एक बार चेक करने दो, 795 है ना, 2990, 3000, हाँ ये आ गया इक्वेशन आपका y on x का। बोल भाई ये भी समझा? यस सर। अभी क्या पूछा है इसमें, बच्चा बोला एस्टिमेट y when x is 211, तो एस्टिमेट y when x is 211, तो कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है इसी में पुट करना है, तो 24y is equal to -5
इंटू 211 प्लस 3051, तो 24y को कुछ मत करो सर, 211 फाइजा मतलब इसका हाफ हो जाएगा सर, तो आपका 2100 का हाफ होता है 1000, तो ये आएगा -1055 प्लस 3051, तो सर ये 24y, 3051 में से सर 1055 माइनस कर दो, तो सर सपोज ये 1051 होता है 2000 बचता, तो सर ये जो बचेगा ना ये क्या होगा 3051 माइनस 1055, तो सर ये नहीं जाता तो इसको 11 बनाना पड़ेगा, तो 11 में से 5 गया तो सर 6 हो जाएगा, बराबर है? नहीं यार कुछ तो झोल हो रहा है, वही तो होगा ना, 11 में से 1 गया तो 3051 है ना, क्योंकि हाँ सर, तो ये 6 होगा, ये हो गया सर 4, 14 में से 5 गया तो सर ये 9 हो गया, बराबर है? ये सर 9 ही हो जाएगा अपने आप, तो 9 सर ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 डबल, सर ये 3 नहीं है 2 होगा, 1996 होगा, तो सर ये आया 1996। अब y के लिए क्या करोगे बच्चा, 1996 को 24 से डिवाइड, तो 24 का टेबल नहीं आता, छोटा कर लो, 2 12 जा, ये हो गया सर 2 9 जा 18, अगेन 19 बचेगा, 2 9 जा 18, 16 बचेगा, 2 8 जा, अब 12 से कर लो, 12 6 जा बच्चा 7, सॉरी 12 8 जा इज 96, बचेगा 28, 38, तो 38 इज 12, 3 जा इज 36, बचेगा 20, 12 1 जा 12, बचेगा 80, तो 12 6 जा, तो समवेयर 83.16 इसका आंसर आएगा। बोलो भाई ये भी समझा? यस सर, थोड़ा सा ट्रिकी था बट कर सकते हैं। नाउ ये 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज बच्चा बोला है, तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए यू हैव टू ड्रॉ टेबल बहुत अच्छे से, ये लास्ट टाइम एक्चुअली आ चुका है मार्च 24 में, तो चांसेस तो कम है, स्टिल प्रैक्टिस करके जाना। ईयर दिया है और आपको एक प्रोडक्शन का कॉलम दिया है, इसके बाद बच्चा 4 कॉलम और बनता है, एक का नाम आपको बोलना है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, एक का नाम आपको बोलना है, सॉरी 4 ईयरली मूविंग टोटल पहले लिखोगे, फिर सेकंड का नाम बोलोगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, फिर सर 2 यूनिट मूविंग टोटल, और लास्ट कॉलम का नाम बोलोगे 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ब्रैकेट में बच्चा लिखना है ट्रेंड वैल्यू, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, ट्रेंड वैल्यू, ये सब याद रखना। अब सर इसमें डेटा फीड करते हैं जरा, आ जाओ। ईयर क्या है सर आपका 1931 से 42, और हर एक के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ना। 1931 बहुत ही बड़ा सम है, ये थोड़ा एक लेंदी सम वो लोग ने पूछ लिया था। 1933, 1934, 1935, मैं नहीं चाहता मैं गलती करूं, तो मैं एक एक लाइन का स्पेस छोड़ के ही लूंगा आगे का भी। एड पेज, ठीक है, चलो आ जाओ इसमें करते हैं। तो ये हो गया अपना सर 1935 ना, फिर 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, और लास्ट है सर 1942, आई थिंक 42 वाज लास्ट ईयर, है ना? हाँ सर, अब वैल्यूज लिखो 0 1 2 3 2 3, 1 2 3 2 3, फिर सर 4 5 6 7 4 8, 4 5 6 7 4 और 8। अब सर 4 ईयरली में पहला टोटल आता है सेकंड और थर्ड के बीच में, तो आपको क्या करना है, पहले 4 साल का टोटल को ना सेकंड और थर्ड के बीच में लिखना है। 0 प्लस 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6, इन चार का टोटल 32 और 33 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। अब सर नेक्स्ट चार, 1 प्लस 2 3 6 8, तो ये 8 आया सर, इनके बीच में लिखो। अब नेक्स्ट सर 2 प्लस 3 5 7, और ये 10 हो गया, सर 10 आएगा, तो सर 34 35 के बीच में लिखो। अब नेक्स्ट चार सर 3 प्लस 6 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 4 सर ये 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 आएगा। अब नेक्स्ट चार सर 2 प्लस 3 5 9 14, तो सर ये 14 आया, तो 14 सर इन दोनों के बीच में। अब सर नेक्स्ट चार, तो सर ये हो गया 3 प्लस 4 7 12 18, तो 18 सर 37 38 के बीच में। अब नेक्स्ट चार सर 4 प्लस 5 9 15 22, 22 38 39 के बीच में। अब सर नेक्स्ट चार 11 18 22, सर 22 आएगा 39 40 के बीच में।
और सर लास्ट वाला चार 13, 17 और 25, तो 25 आएगा सर इन दोनों के बीच में। क्या ये समझा? यस सर। अब क्या करना है बच्चा, अब आपको इसको डिवाइड बाय 4 करना है फॉर मूविंग एवरेज। तो 6 डिवाइड बाय 4 इज 1.5, 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, 10 divided by 4 is 2.5, 12 divided by 4 is 3, 14 divided by 4 is 3.5, 18 divided by 4 is 4.5, 22 divided by 4 is 5.5, 22 divided by 4 is 5.5 and 25 divided by 4 is 6.25। ये सब समझा? हाँ सर। अब दो दो के टोटल को सेंटर में लिखो, इन दोनों के टोटल को इसके सेंटर में। तो सर ये 3.5, नेक्स्ट दो बच्चा सर ये 4.5, नेक्स्ट दो बच्चा 5.5, नेक्स्ट दो बच्चा 6.5। सर 3.5 प्लस 4.5 इज 8, सर ये 4.5 प्लस 5.5 विल बिकम 10, सर ये 11 और लास्ट में सर हो जाएगा 11.75। ये ईयर के अगेंस्ट आना चाहिए। अब इन सबको बच्चा आपको डिवाइड बाय 2 करके मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो पहला हो जाएगा सर 3.5 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, बचेगा सर 15 ना, तो 15 is 2 7 जा, फिर अगेन 2 5 जा, तो 1.75। नेक्स्ट वाला सर 4.5 डिवाइड बाय 2, सर ये 2.25 आ जाएगा। सर 5.5 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 15 बचा, अगेन 2.75। सर फिर 6.5 डिवाइड बाय 2, सर ये 3.25। फिर सर 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 एंड 11.75 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 जा 10, बचेगा सर 1 7, तो 2 8 जा 16, 15 5.875। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब जो नहीं आया ना उसको डैश कर देना। एक तो 30 ये नहीं आता है और 32 स्टार्टिंग के 2 साल और एंड के 2 साल का आंसर नहीं आता है 4 ईयर में। अब अच्छे से टेबल बना देना, कैसे करना है समझा? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट, अभी एक्टिविटी बेस्ड बचा है खत्म। फिर देखो मेरा अभी 1 आवर 40, मतलब मेरे को तो 2 घंटे से कम टाइम लग रहा है। आपका टाइम शुड बी 2 आवर 15 टू 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए बोर्ड का एग्जाम में। सर बेस ईयर का प्राइस दिया, मतलब P0, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0, करंट ईयर प्राइस Q1। ये मैंने एक्टिविटी बेस में वैसे कवर भी किया है। तो आपको बोला लास्पेयर इक्वल टू पाशे, तो लास्पेयर का ये फॉर्मूला है। पाशे क्या होता है सर? समेशन पिक्की अपॉन पोकी, तो यहाँ पे सर समेशन पिक्की आ जाएगा। अब पिको का टोटल ऑलरेडी हमें पोको फाइंड करना है। पोको मतलब ये दोनों 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो सर ऐड करके 30 आ गया। पिक्की मतलब सर ये दोनों 2 5 जा 10, 2 इंटू एक्स 2x, तो सर ये 10 प्लस 2x। ये भी समझा? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं साइड में कर देता हूँ। पहले तो बच्चा हम 100 100 उड़ा देंगे, तो बचेगा 20 प्लस 5x अपॉन 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x अपॉन 14। अब देखो क्या करोगे, दिस इज 2 15 जा, दिस इज 2 7 जा, ऊपर से 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 प्लस एक्स अपॉन 15। यहाँ से बच्चा 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 5 प्लस एक्स अपॉन कितना 7। 5 1 जा 5 3 जा, तो ये 3 उधर जाएगा 7 दो, 7 इंटू 4 प्लस एक्स, 3 2 जा बच्चा कितना 6 इंटू 5 प्लस एक्स, 7 4 जा 28 प्लस 7x, 6 5 जा 30 प्लस 6x, 7x में 6x गया तो x 30 में से हट गया तो 2, तो ये दिस इज 2। खत्म, समझा? यस सर। सेकंड सर ये लोग ने ना देखो क्या फालतू चीज पूछा था, पूरा असाइनमेंट सीक्वेंसिंग दिया है बट सब कुछ करके दिया ऑलमोस्ट। आपको लाइंस विंस बना के दिया, खाली आपको बॉक्स सिलेक्शन करना है। तो ये वाले में ना लाइन बना है, तो आपको बॉक्स सिलेक्शन करना है। सर ऐसा रो जिसमें सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो वाला सर मुझे फर्स्ट ही रो दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चा, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ये किया तो सर ये वाला क्रॉस हो जाएगा। सर सेकंड रो में तो 2 जीरो, उसको नहीं लेंगे। थर्ड में सर एक किया, तो ये किया तो सर ये क्रॉस, तो ये सिलेक्ट और यहाँ से ये सिलेक्ट गया ना। तो ए का जॉब बच्चा किसको गया? 1 को। बी का जॉब किसको गया? सर ये 1 रोमन में है तो ऐसे लिखना। तो ए का जॉब सर 1 को गया, बी का जॉब सर 2 को गया, सी का जॉब 4 को और डी का जॉब 3 को। अब ये लोग ना टोटल मिनिमम टाइम पूछा है, तो आपको ये पता है कि ए का 1 में कितना है सर 3, बी का 2 में कितना है सर 2, सी का 4 में कितना है 1, डी का 3 में कितना है 4, तो 5 6 10, तो सर टोटल टाइम विल बी 10 आवर्स। बोल भाई समझा? इस तरह से बच्चा मैंने तेरे को पूरा सितंबर 24 का जो पेपर है बोर्ड का, ये मैंने नहीं बनाया, किसका पेपर था? बोर्ड का
पूरा पेपर मैंने देखो पता है कितने घंटे में सॉल्व करा है, 1 hour 45 minutes के अंदर हमने कर लिया। मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा, इसके लिए मैं एक बार मैं चेक करूँ कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया मुझसे। दिस इज क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड, ठीक है, सी ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 2 1, हाँ, बी 3 2 1, हाँ चलो सब किया हमने, कोई छूटा नहीं हमसे। क्लियर? तो इस तरह से सितंबर 21 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। अभी आप वीडियो देखोगे नहीं देखोगे मुझे पता नहीं, बिकॉज मेरे वीडियोस नहीं देखते लोग, यूजुअली बहुत कम लोग देख रहे हैं। अभी मैं उसके लिए बोलूंगा भी नहीं किसी को भी, क्योंकि ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे उस चीज से। इफ यू वांट टू तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नहीं देखना तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स वेरी वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑलरेडी मैंने बाकी बोर्ड पेपर्स का सोल्यूशन बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। चलो बाय, टेक केयर।